ये शब्द मेरे ज्योति अधिकारी जी के लिए हैं। वैसे वो जी लगाने के काबिल तो नहीं है वो, पर ठीक है, मैं अपने शब्दों का मान सम्मान रखना जानती हूँ। मुझे पता है किस तरह से बोलना चाहिए। उनकी मैं बहुत सी वीडियो देखती हूँ। उन्हें बोलने का तमीज़ तो नहीं है। और एक बार उनकी मैंने वो वीडियो भी देखी थी। एक बार कि वो तो बहुत बार बोलती है वो ना, बहुत सारा उसमें ना वो हंस रही थी। वो दिख रहा था उसमें, वो अहंकार जो है ना वो झलकता है उस हंसी में। वो बोल रहे थे इन पर मशाल लग गया, छौ लग गया है, इनको पूजना पड़ेगा। उनको तो पता नहीं लगा है या नहीं लगा, ये मैं नहीं जानती हूँ। पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मसाण सबसे बड़ा शायद आप पर लग गया है। और जो मसाण होता है ना, वो भी हमारे शिव के ही रूप हैं। और आप पे शायद बहुत बड़ा मसाण लग गया है, जिसको अब ना मुर्गी और बकरे में नहीं पूजा जाएगा। हमारे में एक पूजा बहुत बड़ी होती है, उसके लिए ना भैंसा काटा जाता है, क्योंकि हमारी परंपरा है ये। तो उसको हम मिट्टी में ही फिर उसको हम दबा देते हैं बाद में। शायद आप पे भी वो वाला मसाल लग गया है। वो पता नहीं अब कितनी बड़ी तबाही लेके आएगा। ये बातें ऐसी नहीं बोल रही हूँ, ये सत्य है। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तो वो हरकतें ये बताती हैं। मतलब बहुत सी बातें हैं, उनको किस तरह से बोलें। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि या तो फिर आप डिप्रेशन में चले गए हो। कौन लाए ये डिप्रेशन की बाढ़, इसको भी आप ही लेके आए हैं। आप बहुत खुश होते हैं ना, आप उसमें भी दिखा रहे थे। देखो कितना 3,20,000 क्या आपके फॉलोअर्स हैं। और मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है। और दूसरा, उसके ऊपर भी फिर आपने वीडियो बनाई कि रातों रात मेरे 2.5 लाख नहीं 2.5 हज़ार या 1,000 फॉलोअर्स आपके बढ़ गए। ये इनको फॉलोअर्स नहीं बोलते हैं, इनको वो दानव बोलते हैं, जो आपके जीवन में तबाही लेके आते हैं। तो ऐसे काम मत करो। आप लोग यार दुनिया को फेस भी कैसे कर लेते हो? जब आप मरने के लिए जा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो। मरने वाला ना कभी किसी को दिखाता नहीं है, ये सच्चाई है। ये हो क्या रहा है सोशल मीडिया पे? मैंने फिर से एक वो वीडियो देखी ज्योति अधिकारी जी की। वो रो रही हैं। अभी तो वो एडमिट है सुशीला तिवारी में। मैं तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। पर जब वो एडमिट है, वो बाथरूम के अंदर से उन्होंने वीडियो बनाई है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और मेरी वीडियो धामी तक पहुँचाई जाए। ऐसा उनके ये बयान है, उनके शब्द हैं ये। तो बाथरूम के अंदर से वो बोल रही है मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ, और कि मेरे मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी जान का खतरा है। ये चल क्या रहा है? आप भी ऐसे ही फेमस होना चाहते हैं क्या? ऐसा फेम नहीं चाहिए। इस तरह से ना आप फेमस मत होना, इस तरह से आप आगे मत बढ़ना। उन्होंने जो खाई खोदी थी ना, ज्योति जी ने जो खाई खोदी है, गड्ढा जिसको बोलते हैं, वो अब उसी में ना वो गिरते हुए जा रही हैं। मैंने उनकी बहुत सी वीडियो देखी जिसमें वो बोल रही है मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं तुम्हारी अस्थियाँ बहा दूंगी, ऐलान कर दूंगी, फलाना कर दूंगी। इस तरह के शब्द ना सोशल मीडिया पे नहीं बोले जा सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हो, इतनी इतने आज़ादी नहीं है। आप क्या हमारे समाज को संदेश दे रहे हैं? आज आप बोल रहे हो, कल को और भी बोलेंगे। आपका ही खून गर्म नहीं है? हर एक इंसान का खून गर्म होता है, हर एक इंसान को बोलना आता है, पर इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं। यहाँ पे पता है सोशल मीडिया में एक्चुअली में होता क्या है, सच्चाई क्या है? यहाँ पे ना सिर्फ 1% लोग अच्छे हैं, बाकी सब झूठ और फ्रेब है। कड़वी है ना बात, बहुत आग लग जाएगी। पानी पे रख लेना, पानी की बाल्टी साथ में, पानी डालने के लिए अपने ऊपर। ऐसे ही हो तुम लोग। अच्छा, मैं भी इसमें आती हूँ ना, आप लोगों के लिए नहीं है, मैं भी इसी में आती हूँ। क्योंकि मेरा भी तो शरीर पंच तत्व का है ना, मैं भी जलती हूँ कभी। मैं भी, मेरे भी कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। पर यार कंट्रोल करो उन पर। अभी वो बोल रहे हैं मुझे मार सकते हैं, ये वो, हमें ज़िंदगी क्या खतरा है हस्बैंड वाइफ को। मतलब क्या चल रहा है ये सब? तो ज्योति अधिकारी ने जो वीडियो बनाई है बाथरूम में छुपकर, ये कहाँ तक इसमें सच्चाई होगी, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ।
मतलब बाथरूम में छुप के वीडियो बनाने का क्या मतलब है? क्या सचमुच उनकी जान को खतरा है? वो बोल रही हैं कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और मैं बाहर जाके मैं सच ना बोल दूँ, ऐसा करके ये उनके शब्द हैं ये। इसलिए ना हमारी थाली में ना जितना खाना है ना और जैसा भी है, हमें ना अपनी ही थाली में देखना चाहिए, ना कि दूसरे की थाली में झाँकना चाहिए। ये मेरी माँ बोला करती थी कि तुम्हारी थाली में चाहे कुछ भी हो, रूखा सूखा, अपनी ही थाली में देखना, ना कि दूसरों की थाली में। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, हमें जीने की ये सीख देता है ये संदेश। ना तो वो इतना मतलब वो करती, इतना उल्टा सीधा बोलती, उनको बोलना नहीं आता, भरे बाजार में आप मतलब वो शब्द तो मैं नहीं बोल सकती, कितने बदतमीजी से वो बोल रहे हैं। आज देखो वो अपनी चोट भी दिखा रहे हैं, मुझे यहाँ चोट लगी है, वहाँ चोट लगी है, अपना गला भी दिखा रही है वो। अभी क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो किसी पर यकीन आता नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत सी वीडियो में ना वो इस तरह से बोलती हैं ना, वो जिस तरह से उसमें ना थोड़ा अहंकार तो उसमें झलकता है। आप मेरे शब्दों पर मत जाओ, उसमें अहंकार तो झलकता है, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं ना तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ना सब कुछ बताती है। इस सोशल मीडिया की ना जो दुनिया है ना, ये बहुत ही विनाशकारी है। यहाँ पे सोच समझकर आप अपने शब्द रखो। सोशल मीडिया पे तभी आना जब आपके पास इतना बड़ा जिगरा भी हो। दूसरों के ताने सुनने के लिए आपके कान इतने शक्तिशाली होने चाहिए, तभी हमें यहाँ पे आना चाहिए। मैं तो बस काम करते करते एक वीडियो देख रही थी फेसबुक पर, थोड़ा और देख लेती हूँ, इतना तो मैं फ़ोन पर रहती नहीं हूँ। वही जो अभी चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, सच में वो भाई ने ना बिल्कुल सही बोला है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ये उनके जो बातें हैं, 3-4 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो अपने मुंह को संभालो, खासकर सोशल मीडिया पे बोलने से पहले सोचो, 100 बार सोचो, और कि हमारी जान को खतरा है। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम इतने बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गया, या आज आप वीआईपी हो। सही कहा उन्होंने, उसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली है। और ये जो भी आज आपके साथ हुआ है ना, ये सब आपके कर्मों की वजह से हुआ है। बिल्कुल इस बात में सच्चाई है। बुरा लग रहा होगा ना, सच सुन के बुरा ही लगता है। समाज को आप क्या संदेश दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर आप क्या बक रहे हैं? मतलब कम कोई भी नहीं है, कोई भी कम नहीं है। आप सोचते हो यार जितना हम गंद बकेंगे ना उतना ही शायद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप जितना गंद बकते हैं ना वो दलदल है, तो आप दलदल के अंदर ना धंस जाते हैं। तो बचो इस दलदल से। पैसे की इतनी भूख अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है इतनी भूख। भूख होनी चाहिए ना, मान सम्मान की होनी चाहिए। दुनिया आपको मान सम्मान दे या ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी आत्मा जिसने वस्त्र पहना है ना, इसके नज़रों में हम अच्छे होना चाहिए। यहाँ हमें मान सम्मान मिलना चाहिए। जो मान सम्मान हमारा मन हमारी बुद्धि हमें देती है ना, वो इस संसार में कोई नहीं दे सकता है। सच्चाई यही है। अब बोलेंगे बहुत ज्ञानी है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, अपने लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तो ये जो आप कुछ लोग इतना, उनको पता ही नहीं है कि उनने कितनी पी रखी है, और बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। ध्यान रखो ज़रा, मुंह से बोलना ना बहुत ही इजी है कि यार ये कैसे रह जाते हैं और सारे रिश्तों को छोड़ के इन्हें दर्द नहीं होता है क्या, ये इनके नहीं है, ये उनके नहीं है। अगर थोड़ा बहुत दिमाग है ना, मेरी बातों पे मत जाना, अपना दिमाग यूज करना। इंसान ना
तब दूर होता है सबसे, चाहे इस तरह की कोई भी चीज़ हो। वो भी सच्चा इंसान, उस पर लागू होती है ये बातें, पाखंडियों पर नहीं, जो दिखलावा करते हैं उन पर नहीं। जब आप इंसान को हद से ज़्यादा दर्द देते हैं ना, उसको हर बात पे उसको बेइज्जत करते हैं, चाहे वो आपके लिए कितना कुछ कर ले, उसको आप अनदेखा करते हैं, आपका पेट ही नहीं भरता है, आपका मन ही नहीं भरता है, आपकी आंखें इतनी अंधी हो चुकी होती हैं, आपको दिखता ही नहीं है उसकी अच्छाई, उसकी मेहनत आपको कभी नहीं दिखेगी। पर आपको सिर्फ अपना लालच दिखता है, हमारे लिए नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया। और फिर आप आस करते हो, अरे यार हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। पाखंडियों, जरा अपने अंदर झांको। जो आपने ये इतने जहरीले बीज, विनाश के बीज अपने अंदर बोए हैं ना, इनको काटोगे कैसे, उसके बारे में सोचो। तो जब वो ऐसा इंसान होता है ना, उसको आप इतनी तकलीफ़ दे सकते हो। जब एक इंसान को आप ना एक उसके अंदर बंद कर दोगे, कर दोगे, जहाँ पे ना वेंटिलेशन कुछ भी नहीं है, एक ऐसे कमरे के अंदर, वहाँ ना उसका दम ही घुटता है। जब रिश्तों से ऐसे दम घुट जाता है ना, तब फिर इंसान को ना मोह माया सब उसकी ना ख़त्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। यही सत्य है, इसी पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। टाइम बहुत कम है। मेरे घर में ना एक मक्खी आ गई है, पता नहीं अब वो आई कहाँ से, मुझे तो पता नहीं है। पहले तो मैं इस मक्खी को मारती हूँ। ये मक्खी भी ना, ये देखो आवाज़ आ रही है, मुझे आ रही है, बड़ी मक्खी है ये। तो आप भी ना, ये मक्खी भी ना कुछ सिखा रही है, इससे भी मैंने कुछ सीखा है। ये मक्खी अगर यही मधुमक्खी होती, अगर मधुमक्खियाँ उड़ रही होती, झुंड में जाती है जो, तो ना उनको ना हमारे में बैठालते हैं मिट्टी डाल के ना, तो हम उनको बोलते हैं बैठो 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 मोनी, वो सच में बैठ जाते हैं। और वही ये मक्खी है। तो ये मक्खी भी हमें संदेश दे रही है। अब मैं इसको ना मारने की सोच रही हूँ, इसको मारूंगी मैं, जब तक इसको मारूंगी नहीं, मैं तो चैन की सांस लूँगी नहीं। हम मानव जाति भी तो ऐसे ही हैं। समाज में जो गंदे लोग होते हैं, समाज में हो, घर में हो, परिवार में हो, कहीं पर भी हो, उनको भी ना इंसान मार तो सकता नहीं है। खैर आजकल तो मार ही रहे हैं, आजकल तो अपने घर में भी सेफ नहीं है। तो ना इस मक्खी के जैसे ना कर्म मत करो अपने। आपको ना लोग बाग कपड़े लेके, या एक करंट का भी बैट टाइप का होता है, उसको लेके ना आपको बस मारने के लिए तैयार हो। ऐसी तो हो रहा है। अब वो मक्खी दिख नहीं रही मुझे। चलो अभी मैं अपनी वीडियो को तो यहीं पे इसको हम आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, और हम मारते हैं पहले मक्खी को। मक्खी क्या, मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग बाग भी आते हैं ना, उनसे भी मैं दूर ही रहती हूँ। ये मुझे इस महाकाल का, माँ भगवती का, इस सत्य का, इन आँखों ने तो नहीं देखा ईश्वर को, पर हाँ मेरे आत्मा में जो विश्वास है ना, तो मेरे लिए वही ईश्वर है। इनका मैं जितना भी धन्यवाद कर दूँ उतना कम है। मेरे मन में ना बहुत सुकून है। मुझे तो इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, और ना मुझे किसी चीज़ का लालच है। बस मुझे ना लालच है, अपने ईश्वर का लालच है। मुझे मतलब मैं कितना मैं अच्छा कर सकती हूँ, कितना मैं अपने आप को मतलब पढ़ सकती हूँ, उसी का लालच है बस। एक दिन तो चले जाना है संसार से, वही चीज़ मेरे साथ जाएगी। यही सत्य है हमारे जीवन का। अब पहले मैं मक्खी मार लेती हूँ। इंसानियत होती है ना, वो इंसानों में ही होती है। हमें अपने इंसानियत को इंसानियत हमारे दिलों में होती है, धन दौलत में नहीं। जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें। आपके अंदर चलता कुछ और है, और बात आप कुछ और करते हैं। सबसे पहले इस सोच को मिटाएं। आपको लगता है सामने वाले को पता नहीं चलता है, सामने वाले को पता चलता है। पता आप जैसे बेवकूफ़ लोगों को नहीं चलता है, क्योंकि बुद्धि
उतना ही काम करती है। आपने उसको वही आपको आपने उसको संकेत दिया, बुद्धि की भी क्या गलती है। यहाँ पे ना कोई किसी चीज़ का और किसी का भूखा नहीं है। यहाँ अगर जो सच में असली इंसान है ना, उसके अंदर इंसानियत है, वो हमेशा आपके मान सम्मान का भूखा होता है, आपके उन शब्दों का भूखा होता है जिन शब्दों में सच्चाई हो। मैं आंखों देखी ही बात बोलती हूँ। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, अगर सामने कुछ पड़ा है ना, उसको भी वो, चाहे वो खाने की चीज़ है, चाहे वो यूज़ करने की चीज़ है, कुछ भी हो, उसको वो छुपा देते हैं। आपको पता है इन चीज़ों से जब सामने वाले को पता पड़ता है उसको कितनी चोट लगती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं भी इसी में आती हूँ। हाँ, मैंने अभी सोशल मीडिया पे ज्योति अधिकारी की वीडियो देखी। इतना दर्द है उनकी आवाज़ में, उन्हें तकलीफ़ है। मतलब इस तरह के जो शब्द बोले गए हैं उनके लिए कि ये धंधा करती है, ये वो, कुछ क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है। अगर करती भी है तो तुम्हारा क्या किया। मतलब इस तरह से उसको तकलीफ़ देना, ठीक है उन्होंने गलत बोला है। हल्द्वानी के बीच बाज़ार में वो वीडियो मैंने देखी जब उनकी लड़ाई वगैरह हुई थी। उन्होंने सुनीता भट्ट को बोला था कि ये बाजारू है, इसके बहुत बहुत ऐसे शब्द बोले जो शब्द मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। उनकी लाइफ है, ज्योति कुछ भी करे, कोई भी कुछ भी करे, इस तरह सोशल मीडिया पर बोल देना। अरे सामने जाओ ना, सामने जाके बोलो, उसके घर पे जाके बोलो। पहले तो ऐसी बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। अगर वो मर जाती हैं, मतलब अगर ज्योति जी ऐसा नहीं करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। पर जब हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है ना, तब हमें कुछ भी नहीं दिखता है। उन्होंने बोला है उनके पति भी उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनके पति को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए। ये बहुत गलत है। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, दुनिया तो मुझे भी बहुत कुछ बोलती है, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मुझे फ़र्क पड़ता है जब मेरी आत्मा मुझे बोलती है। मैं किसी से डरती हूँ ना, तो मैं अपने आत्मा से डरती हूँ, ईश्वर से डरती हूँ। ईश्वर को इन आँखों ने तो नहीं देखा। हाँ, मुझे एहसास होता है, शक्ति तो है, मतलब मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनके बच्चे हैं घर में, वो बोल रहे हैं उनके बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं। इस तरह से बोल देना किसी के बारे में कहाँ तक अच्छा है ये? क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे? बोला है उन्होंने गलत, वो गलत बोलती है ज्योति जी, उनको पता नहीं पड़ता है वो क्या बोल रहे हैं। कोई भी हो, मैं भी गलत बोलती हूँ, हमें पता नहीं पड़ता है, पर हमें शब्द सोच समझ कर बोलने चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कितनी पीड़ा है उनकी आवाज़ में। मतलब ये हमारा जो देश का कानून है यार, सबके बराबर, सबके लिए बराबर होना चाहिए।